हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुश्री। आप देख रहे हैं न्यूज 24 का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। कोरोना का कहर जारी है और इसी बीच देश में लगभग रोजाना 90,000 मामले भी आ रहे हैं, अगर आप नए आंकड़ों को देखें तो। और हमारा देश यानी कि भारत अब इन्फेक्शन के मामले पे ब्राजील को भी पीछे छोड़ चुका है। अनलॉक 4 भी चल रहा है। इसी बीच पुरानी गाइडलाइन को अगर देखेंगे तो उसमें स्कूल कॉलेजेस का जिक्र था कि 30 सितंबर तक बंद रहेंगे, लेकिन अब नई गाइडलाइंस आ गई है। नई गाइडलाइंस के हिसाब से 21 सितंबर से 9 से 12 तक के स्टूडेंट जो है वो जा सकेंगे पेरेंट्स के परमिशन के साथ, और वहां जाकर वो अपने टीचर से गाइडलाइंस ले सकते हैं। तो हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर, पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ है प्रभाकर मिश्रा। आप बताइए कि आप इस फैसले को क्या देख रहे हैं, किस हिसाब से देख रहे हैं? पेरेंट्स मानेंगे नहीं मानेंगे, क्या मायने हैं इस फैसले का? और 9 से 12 तक के बच्चे इस वक्त स्कूल जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे? मतलब पेरेंट्स हाँ करेंगे कि नहीं करेंगे? अनुश्री, जो हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, ये सवाल उन्हीं के लिए है कि आपके घर में आपका बच्चा है जो 9वीं में पढ़ता है या 10वीं में पढ़ता है, क्या आप अपने बच्चे को भेजना चाहेंगे? ये दरअसल जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि अपनी जिम्मेवारी को सरकार अपनी जिम्मेवारी को पेरेंट्स के ऊपर छोड़ रही है कि कल को कोई ऐसी स्थिति आती है तो कोई हमें ब्लेम नहीं करेगा, सरकार को कोई ब्लेम नहीं करेगा। और इसलिए ये कह दिया गया कि पेरेंट्स की अनुमति होगी, उनकी सहमति होगी तो वो अपने बच्चों को भेजेंगे जी। और ऐसा क्यों किया गया? इसलिए किया गया जैसा आपने बताया श्री की रोज करीब 90,000 केसेज आ रहे हैं, संक्रमण बढ़ रहा है जी। हम दुनिया में नंबर 1 होने वाले, हाँ, 2 हो चुके हैं, हाँ जी। नंबर 1 होने जा रहे हैं। शायद ये रिकॉर्ड बढ़ने वाला है। ऐसे में कोई अपने बच्चे को स्कूल भेजेगा या वो हिम्मत जुटा पाएगा, इसमें मुझे शंका है। और इसलिए मैं ये कहूं कि अगर पेरेंट्स की सहमति नहीं ली जाती और सरकार ने ये फैसला कर लिया होता कि स्कूल खोले जाएं जी और बच्चे आएं, तो शायद स्कूलों में उस तरह की उपस्थिति नहीं आती। तो ये भी एक वजह है कि धीरे धीरे इसे हम कहेंगे कि धीरे धीरे लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के मेजर के तौर पे से देखा जा सकता है कि चलो पूरी उपस्थिति नहीं होगी, कुछ तो होगी। हाँ, तो ये एक उस दिशा में चूंकि अचानक से बंद, पूरी तरह से बंद था, तो उसको धीरे धीरे अनलॉक कैसे करना है उसकी प्रक्रिया, इसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ये भी हो सकता है। कुछ पेरेंट्स भेजें, कुछ भेजने के बाद विड्रॉ कर लें जी। कुछ किसी को भेजते हुए देखते हुए उनमें इस तरह का कॉन्फिडेंस आए तो वो भेजें। तो इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए। लेकिन इसमें एक बड़ी अच्छी बात हुई है, वो ये कि बहुत पेरेंट्स ऐसे लगते हैं कि उनके बच्चों को कई बार गाइडेंस की जरूरत होती है। ऑनलाइन क्लासेज हो रहे हैं, हम भी महसूस करते हैं कि बच्चे जो फिजिकल इंटरेक्शन होता है उसमें और ऑनलाइन इंटरेक्शन में कुछ लैकिंग होती है। एग्जैक्टली। तो जिन्हें कुछ वो चाहिए, स्पष्टीकरण चाहिए, क्लियर वो करना चाहिए, मतलब उसमें कुछ डाउट्स क्लियर करना चाहिए, तो उसके लिए टीचर्स का इंटरेक्शन होना जरूरी है, खासकर इस उम्र में। और बच्चे 9, 10, 11 की बात, 12th की बात है, बच्चे वो थोड़े से मैच्योर्ड हो चुके हैं, थोड़े से अगर हम कहें कि उनका इम्यून पावर भी छोटे वाले बच्चों से थोड़ा सा बढ़ गया है, और उनको रेगुलेट करना, उनमें उनको थोड़ा डिसिप्लिन करना थोड़ा आसान है। इसलिए जो छोटे बच्चे, मान लीजिए कि हम कहें कि 4th, 5th और नर्सरी के बच्चे हैं जो स्कूल में जाते हैं, उनको आप उतनी आसानी से नहीं समझा पाएंगे। बच्चे तो बच्चे हैं, लेकिन 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चे हैं, उनमें एक मैच्योरिटी थोड़ी सी आ जाती है और मैच्योरिटी की बात है। तो इसलिए धीरे धीरे ये एक सरकार का प्रयास जो है अनलॉक की तरफ और स्कूलों को खोलने की तरफ, कॉलेजों को खोलने की तरफ जो जा रहा है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। इसलिए कि जब सारी चीजें आपने खोल दी, आपने सब कुछ खोल दिया, तो जब सब कुछ खोल ही दिया तो इसे बंद करके क्यों रखना है? तो धीरे धीरे एक कोशिश है कि लोगों का विश्वास बढ़े, लोगों में थोड़ा सा, चूंकि बहुत भय है तो वो भय थोड़ा थोड़ा कम हो, तो उसके लिहाज से सरकार ने वो किया हुआ है, एक कोशिश किया हुआ है। दूसरी बात है कि जो SOP बनाए हुए हैं, आपने देखा कि किस तरह से स्कूलों में भी 6 फीट की दूरी रखी जाएगी जी। बच्चों की स्कूलों में जो काउंटिंग होगी उसको रेगुलेट किया जाएगा। बच्चे स्कूल में कहां रहेंगे वहां पर मार्किंग की जाएगी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी बंद रहेगी, टीचर्स को सैनिटाइजर दिया जाएगा खुद से टाइम इंटरवल पर जी। जो सोडियम हाइपोक्लोराइड क्या बोलते हैं उसका छिड़काव किया जाएगा जी। वो इसलिए किया जाएगा, 2 चीजें हैं, एक तो साइकोलॉजिकली भी बहुत जरूरी है
कि हम अपने बच्चे को भेज रहे हैं, वहां पर पता नहीं हाइजीन का क्या सिस्टम है, तो ये बच्चों के पेरेंट्स में भी जाना चाहिए, इसलिए इसको हाईलाइट भी किया जा रहा है, इस बात को आपने तो इसी से एक सवाल है सर, तो क्या मतलब इससे लाइफस्टाइल भी बदलेगी? क्यों कहीं ना कहीं बच्चों में ये आदतें आएंगी कि शेयर नहीं करना, जैसे कि ये गाइडलाइंस में भी लिखा गया है कि पेंसिल कॉपी जो हम शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ वो नहीं कर पाएंगे, स्कूल के बच्चों को ये स्ट्रिक्टली बोला जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं एक लाइफस्टाइल भी चेंज होगी उनकी आने वाले टाइम में, सैनिटाइज करना, हर 2 घंटे 1 घंटे में साबुन से हाथ धोना एक अच्छी आदत भी है, तो मेंटेन कैसे करेंगे वो? क्या लगता है मेंटेन कर पाएंगे बच्चे, मेंटेन कर पाएंगे ये चीजें? अब तो सब करने लगे हैं, इसलिए कि स्कूलों में से पहले अभी सब लोग करने लगे, छोटे छोटे बच्चे घरों में आपने देखा करना शुरू कर दिया, इसलिए कि डर बहुत बड़ी चीज होती है जी। तो लोगों जब देखे, बच्चों ने देखा कि उनके पेरेंट्स डर रहे हैं, बच्चों ने देखा कि निगेटिव खबरें आ रही हैं, लोगों की डेथ हो रही है, ये बीमारी इस तरह से फैल रही है, तो छोटे छोटे बच्चे भी इसको उन्होंने उस पर संज्ञान लेना शुरू कर दिया है और वो अपना ख्याल रखना शुरू कर दिए हैं। लेकिन जो आपने कहा कि लाइफ स्टाइल चेंज होगी, हैबिट्स चेंज होंगी, ये तो हो चुकी है जी। कोई माने या ना माने हो चुकी है। हम नमस्ते करते हैं, हाथ नहीं मिलाते हैं, हम हग नहीं करते हैं। अब स्कूलों में बच्चों में एक सामान्य वो सिखाया जाता है कि शेयर विथ फ्रेंड्स जी। अब एसओपी में लिखा हुआ है कि आपको अपने सामान शेयर नहीं करने जी, आपको अपने पेन पेंसिल दूसरे को शेयर नहीं करना है। ये दरअसल एक तरफ से अच्छा है इस बीमारी के दौरान, लेकिन अगर इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अगर आपके आदत में ये शुमार हो गया, आपके बच्चों में ये शुमार हो गया कि ये मेरी चीज है और मुझे किसी को नहीं देनी है, तो इसका लॉन्ग टाइम बैड इंपैक्ट होगा जी। लेकिन इस महामारी को देखते हुए तो अभी तो यही बचाव है, यही उपाय है हमें इस संक्रमण से बचने के लिए कि जितना हो सके हम अपने को अपने आप में समेट कर रखें। मतलब इंटरेक्शन कम होगा, हम किसी के यहाँ नहीं जाएंगे, किसी का सामान नहीं लेंगे, किसी का सामान नहीं देंगे। जैसे होगा तो जो लोग कहते हैं ना कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना जी। मैं तो इसको मानता हूं कि दिस इज सोशल डिस्टेंस तो हम पहले से हैं, कहाँ कोई बहुत हुआ है, ये पर्सनल डिस्टेंस मेंटेन करने का मसला है। और मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे, जैसा आपने धीरे धीरे सरकार का प्रयास है कि बच्चे स्कूल की तरफ आना तो शुरू हो जाए, ताकि आज कल 4 आएंगे, फिर 8 आएंगे, फिर 10 आएंगे, इसलिए कि एक न एक दिन स्कूलों को पूरे उसमें खोलना है, फुल कैपेसिटी में खोलना पड़ेगा, तो उसके पहले की तैयारी की दिशा में इसको दिखाएं।